बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो आज की रेसिपी है ख़ास उन लोगों के लिए जिन्हें करेले कड़वे लगते हैं और नहीं पसंद, लेकिन इसके साथ आप बना लेंगे तो मज़ेदार से करेले हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। चने की दाल और करेले की रेसिपी आज शेयर करेंगे। करेलों को हमने धोकर और अच्छे से निचोड़ लिया था नमक लगाकर, ताकि इसकी कड़वाहट जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इस तरीके से अगर आप करेलों को वॉश कर लें तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते और बल्कि मज़ेदार लगते हैं। तो अब चलते हैं। दाल जो है हमने 5 से 6 घंटे पहले भिगो दी थी, ताकि ये थोड़ी सी फूल जाती है और सालन जो है हमारा अच्छा बनता है। अब मसाला जात में हमने टमाटर, प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया था। बेसिक स्पाइसेस में तो आपकी अपनी चॉइस है, आप जितनी स्पाइसी चीज़ें पसंद करते हैं उस हिसाब से आप नमक मिर्च को ज़्यादा कर लें। बाकी मैंने एक एक चम्मच लिए हैं हल्दी, पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्च और नमक। सिर्फ ये 4 मसाले हम इसमें डालेंगे और आज की रेसिपी अपनी तैयार करेंगे। तो करेले दाल की रेसिपी जल्दी से तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो है एक पतीली के अंदर ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। जैसे ये गरम हो जाएगा तो हम इसमें करेले फ्राई करेंगे। दूसरी तरफ मैंने मसाला ग्राइंड किया था। इसमें मैंने टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट ऑलरेडी ग्राइंड था, फिर भी मैंने डाल दिया सारे स्पाइसेस और प्याज को डालकर ग्राइंड कर लिया। अब यहाँ पर हमारा ऑयल गर्म हो गया था, इसमें हम शामिल कर देंगे करेले। चलें, यहाँ पे करेले डाल दिए। अब इसको फ्राई करते हैं। अच्छा, आपको पता है करेले फ्राई हुए इतने मज़ेदार लगते हैं कि आप इसको वैसे ही सादे भी खा सकते हैं। फ़ायदे भी इसके बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपके खून में जो गर्मी है या ये उसे साफ़ करता है, तो ये खाने चाहिए। लेकिन अगर आपने अच्छे तरीके से धो लिए हो ना तो कड़वाहट ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता इनका कलर चेंज हो जाएगा। इसको हम बिल्कुल क्रंची से कर कर निकाल लेंगे। तो मैं इसको दरमियानी आंच पर ही जो है फ्राई कर रही हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा जल भी ना जाए, लेकिन जल्दी से ही ये फ्राई भी हो जाए। देखें इसका कलर कितना अच्छा हो गया है। इसको हम एक साइड पे निकाल लेंगे और उसी ऑयल के अंदर अब हमने मसाले की भुनाई कर लेनी है। मसाला ग्राइंड करके रखा हुआ था वो मैं इसमें डाल देती हूँ और इसकी अब भुनाई करेंगे। मसाले की आपको पता है कि भुनाई में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर आपके मसाले की भुनाई अच्छी होती है तो खाना भी आपका अच्छा बनता है। तो वरना अगर आपके मसाले की भुनाई अच्छी ना हो तो उसमें से एक कच्चे मसाले की खुशबू से आती है जो टेस्ट को थोड़ा सा ख़राब कर देती है। तो भुनाई अच्छी तरह ही करेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाएगा। करेले आपको दिखाती हूँ जो मैंने प्लेट में एक साइड पर निकाल दिए थे। ये देखें माशाल्लाह कितने क्रंची से लग रहे हैं। सादे खाने में भी मज़ा आता है। ये तो मैंने करेले एक साइड पे फ्राई कर लिए। मसाला जब तक हमारा भुन रहा है तो मैं चेक कर लेती हूँ दोबारा मसाले को। ये देखें इसकी भुनाई हो गई थी, थोड़ी सी रह गई है। चम्मच चलाकर साथ के साथ और कर लूँगी। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे चने की दाल। चलें, यहाँ पर चने की दाल आ गई। इसको मसाले में मिक्स करें और अच्छी तरह से सारी दाल को जो है मसाले के अंदर मिक्स कर दें। ये वाली रेसिपी आपने ट्राई ज़रूर करनी है उन लोगों ने तो ख़ास तौर पर जिन्होंने अभी तक इसको नहीं बनाया। अच्छा, मैंने मेथी दाल की रेसिपी भी एक बनाकर अपलोड की हुई है, लोगों ने उसे बहुत पसंद किया था। अगर आपको मेथी चने की दाल पसंद है तो वो वीडियो भी आप लास्ट में देखिएगा। यहाँ पर मैंने सारे फ्राई किए हुए करेले इसमें डाल दिए। करेले तो हमारे ऑलरेडी गले हुए हैं, यानी उनको पकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दाल जो कच्ची है उसको तो हमने गलाने के लिए टाइम देना है। तो पानी डालेंगे इसके अंदर और दोनों चीज़ें जो हैं साथ ही बनकर रेडी हो जाएंगी। एक अंदाज़े के मुताबिक, क्योंकि दाल हमारी 1 से 1.5 पाव थी, तो मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल दूँगी, जो इस दाल को बिल्कुल गलाकर नरम करने के लिए काफ़ी होगा। उसके बाद सिर्फ हमने इनकी दाल को गलाने के बाद भुनाई करनी होगी और हमारे जो दाल करेले की रेसिपी है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके पकने के लिए रख दूँगी और फिर इंतज़ार करूँगी जैसे ही ये बन जाए तो इसको फिर मैं भुनाई कर कर आपको प्लेट में निकाल कर दिखाऊँ। तो चलें, यहाँ पर हमारे दाल करेले जो हैं बनकर रेडी हो गए थे। मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ले लिया इसके ऊपर डालने के लिए, जो जायके को और अच्छा करेगा। तो आपने गरम मसाला लाजमी शामिल करना है। तो ये आज की हमारी दाल करेले की रेसिपी बनकर रेडी हो गई, जो तकरीबन आधे घंटे में बन गए थे। तो आप रेसिपी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और आपको दाल करेले कितने पसंद है। तो अब आपके साथ इसकी फ़ाइनल लुक शेयर कर देती हूँ।
तो ये आ गई हमारी आज की रेसिपी की फ़ाइनल लुक। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस तरह की रेसिपीज़ के साथ इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।